गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर ओन क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट 2011 का अनसॉल्व पेपर कर रहे थे। 1 से 15 तक की सवालें कर चुके थे, 2 भागों में बांटा था। 1 से 15 हो गई थी, अब 1 से 15 और करनी है। यूपी टेट में 30 सवालें होती थीं, जिसमें से 15 हो चुकी हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संक्रिया 9 + 7 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लिकेटेड बाई 5। दोस्तों, इसको हम बॉड मॉस से करते हैं। बॉड मॉस में पहला होता है बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 9 and 7 16। ओके, देन ऑफ इज़ नॉट हियर, मतलब ऑफ यहाँ पे नहीं है। देन वी अप्लाइड डिवाइडेशंस, मतलब कि अब हम भाग प्रक्रिया चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब हम 9 और 7 16 हो गया, फिर हम भाग आएगा, डी फॉर भाग आएगा, तो 4 चौक 16 होगा। देन मल्टीप्लिकेशन आएगा, जब 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, फिर 5 बचा, तो 5 चौका 20। आंसर इज़ 20 दोस्तों। ओके, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए दोस्तों, भिन्न को आरोही क्रम में कई तरीके से देखते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि उचित और अनुचित भिन्न में जो होती हैं, यदि उचित भिन्न है और अंतर सेम है, अंतर उचित भिन्न है और अंतर सेम है। क्या है? अंतर सेम है। जैसे 8 में से 3 गया 5, 5 में से 6 गया 1 ना। अगर इन अंश और हर का अंतर समान आ रहा होता, 3 3 ही आ रहा होता, तो जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा। ठीक है, ऐसा करते हैं यदि उचित भिन्न होता है। बट और एक ये भी तरीका होता है, क्षेत्रीय 18 8 पंचे 40, ऐसे वाला भी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं सबसे आसान तरीका। सबसे पहले जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, सब में आप 0 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सब उचित भी फ्रैक्शन है, सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सब में 0 0 बढ़ा दिया। 8 त्रिक 24 पॉइंट में आएगा। ठीक है, 6 छंग 6 48, ठीक है, पॉइंट में आएगा। ये भी 3 छंग 18 पॉइंट में आएगा। 9 पचे 45। अब हम देखते हैं कि कौन सा छोटे से बड़े की ओर जाना है। आरोही क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे छोटा क्या है? 3 है। 3 है तो 3 बटा 8 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 5 बटा 9। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद क्या है? 5 है। 5 क्या है? 5 है, 5 बटा 9, 5 बटा 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? 6 6 क्या है? 2 बटा 3, 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 5 बटा 6 है तो उठा के रख दिया। ठीक है, सबसे पहले जितने भी अंश हैं उसमें 0 लगा के हर से भाग दे देना, आ जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी अंश हैं सब में 0 लगा के हर से भाग दे देना। पॉइंट में करना ज़रूरी नहीं है, खुद भी देख लीजिए ना। 3 5 6 पॉइंट में कहाँ जाने का है, नहीं जाना है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने थे? आरंभ में मान लीजिए उसके पास x थे, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। उसके पास शुरू में कितने रहे होंगे? तो आइए देखते हैं, एक मिनट। उसके पास पहले x थे, जिसमें से 14 खो दिए, तो उसके पास शेष कितने हैं? 6 हैं। तो उसके पास शुरुआत में कितने रहे होंगे? शुरुआत में उसके पास कितने रहे होंगे? 20। ठीक है, यानी पहले उसके पास कुछ थे, जिसमें से 14 खो दिया। 14 खोने के बाद उसके पास शेष 6 बच रहे हैं। शेष 6 बचने पे तो मतलब 14 और 6 जोड़ देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 7/10 मल्टीप्लिकेशन 1 होल 1/4। ठीक है, 1/3 धन 7/9 भागे ब्रैकेट में 7/10 गुणे 1 सही 1/4। तो सबसे पहले हम इसको पूर्णांक में लिख लेंगे और सबसे पहले बॉड मॉस में b आता है तो b ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, 4 एकम 4 1 5, 5/4 है। तो हमने क्या किया, 7/10 गुणे 5/4 लिख दिया, 5 से 10 को काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 7/4 दूना 8 आ गया। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ डिवाइड था, अब हमें भाग देने के लिए यही संख्या पलट देनी थी। 7/8 आता, लेकिन मैंने इसको पलट दिया। ठीक है, 7/8 को मैंने पलट के गुणे का चिन्ह लगा दिया, तो 7 से 7 कट गया, 8/9 हो गया। 8/9 हो गया, क्या हो गया, 1/3 धन 8/9 को जोड़ना था, तो हमने 3 को 9 बना दिया। 3 गुणे 3 मतलब कि 8 3 11, 11/9 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है कि आपसे गुणा करा के 10 डेसिमल दशमलव का स्थान निर्धारण पूछना चाहता है, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह उसने 23 66 दे रखा था, कहीं पॉइंट इधर बाहर ओहर करके दे रखा था। लेकिन आप क्या करिए, 1 2 3 दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, तो दशमलव जितने भी आंसर, जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव 3 अंक के बाद चला जाएगा। जैसे 1 2 3, ठीक है। आंसर में तो सब सेम डिजिट दी ही थी, केवल आपको डेसिमल चेंज किया था। तो डेसिमल कैसे करेंगे, गुणे में क्या है, 2 अंक के यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो गिन लीजिए 1 2 3, तो आंसर में भी 1 2 3, आंसर में भी डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दिया गया है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे होते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए सबसे पहले। अब 1 में तो 2 आधा होता है और 1 आधा है ही, ऐसे या फिर 0.5 से बनता है 1.5। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट है 44 - 6 धन 43 गुणे 2 -87। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइडेंड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन और ऐड में आप पहले चाहे जो कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमने क्या किया, गुणा किया, गुणा के बाद 86 और 87 हो गया। 87 में से 86 गया -1, -6 है, -7 हो गया, माइनस और 6 7 हो गया। 44 में से 7 गया, 37 आंसर आ गया दोस्तों। ये 2011 का है पेपर। आइए अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। दोस्तों, परिसीमा यानी परिमाप होता है, क्योंकि ये वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, ये 4 ये 4 ये 4 ये, मतलब वर्ग में क्या है, कोई भी एक भुजा पता चल जाए तो हमें उसकी सारी भुजाएं पता चल जाती हैं। ठीक है। तो अगर एक भुजा दी हुई है, 8.2 दिया हुआ है, तो जब 1.2 दिया हुआ तो इसकी चारों भुजा कितनी होंगी, 8.2 होंगी। चाहे 8.2 को आप 4 बार जोड़ दीजिए, चाहे 8.2 में 4 से गुणा कर दीजिए। यदि इसकी आपको परिसीमा निकालनी है, परिमाप निकालना है, तो भुजा गुणे 4 इसका परिमाप होगा। और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज की आकृति को 2 भुजाओं का गुणनफल ही उसका क्षेत्रफल होता है। मतलब 8.2 और 8.2 को जब गुणा कर देते तो इसका क्षेत्रफल आ जाता, यानी a² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है और 4 × a बराबर वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने 8.2 गुणे 4 कर दिया, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 0.1 के बाद था तो 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है। और ये जो है परिसीमा क्षेत्रफल में आएगा, मतलब वो सेंटीमीटर में आएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2a। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2a। क्षेत्रफल होता है a², परिमाप होता है 4a दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। एक टिन 20 लीटर पेट्रोल है, एक टिन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। जब 20 लीटर पेट्रोल था, रिसाव 3 हो गया, यानी 20 में से ही तो 3 गया है, बचा कितना है, बचा है 17। कितना बचा है, 17, और कितने में बचा है, 20 में। ठीक है, 17 बचा है, 20 का अंश है। ठीक है, प्रतिशतता निकालना है तो गुणे 100 करके 85% आ जाएगा। ठीक है, माइनस मतलब 20 में से ही तो 3 घटा है,
20 में से 3 घटा दी, 17 पार्ट किसका है? 20 का ही तो है ना। तो आ गया 17/20, 17/20 गुणे 100% निकाल दिया। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आप सीखेंगे तो बहुत आपको जैसे होता नहीं कोई कोई दवा बहुत फ़ायदा करती है, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है ये वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये अक्सर सीटेट में पूछते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 है, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20 है, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया, 3 पेंसिल का मूल्य कितना लिख दिया? 20 रुपये लिख दिया। ठीक, तो 3 को हम 1 दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो यानी 1 दर्जन पेंसिल कितने के? 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो यानी जब 3 पेंसिल का मूल्य 12 रुपये था, तो 1 दर्जन का मूल्य जब मैंने 3 से गुणा किया 4 का, तो पैसे में भी तो जैसे पेंसिल की संख्या में 4 से गुणा किया, तो पैसों की संख्या में भी 4 से गुणा करेंगे, तो 20 चौक 80, यानी 1 दर्जन का मूल्य क्या हो गया? 80 रुपये हो गया। ठीक है, 12 पेंसिल को हम 1 दर्जन कहते हैं, तो 80 हो गया। ठीक है, अब 1 दर्जन मतलब हमें कितने का? 6 दर्जन का मूल्य ज्ञात करना है। जब 1 दर्जन गुणे हम 6 करेंगे, 1 दर्जन गुणे 6 करेंगे, ठीक है, 1 दर्जन गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दर्जन पेंसिल हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो जब 1 दर्जन से हमें 6 दर्जन बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ा, तो जब 1 दर्जन का मूल्य 80 था, तो इसमें 6 का भी तो गुणा होगा, तो 8 6 0 0 6 48 यानी 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये। एक दर्जन को 6 दर्जन बनाने के लिए 6 से गुणा हुआ, तो 1 दर्जन का मूल्य 80 रुपये था, तो 6 से गुणा होगा तो 480 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √64 माइनस क्यूब रूट 64 का मान होगा। तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 64 मीन 8 एंड क्यूब रूट 64 इज़ 4। आंसर इज़ 8 माइनस 4 इज़ 4। देखिए, 8 का वर्ग होता है 64, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, 8 का क्यूब होता है 512। जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं किसी संख्या का, जब हम 512 का निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको रटना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है माइनस 0.008 का घनमूल क्या होगा? 1 2 3, यानी घनमूल पूछ रहा है 1 2 3, तो पॉइंट मतलब जो भी इसका घनमूल होगा, 8 का तो आप लोग जानते हैं ये 2 है, 8 का क्या है? 2 है, और 2 के जस्ट बगल ही 1 अंक के बगल घनमूल मतलब 3 जोड़ा को हम 1 अंक समझते हैं। जैसे 3 जोड़ा है तो 1 अंक के बाद ही 3 जोड़े को हम 1 समझते हैं, 3 जोड़े को हम 1 समझते हैं, तो 1 अंक के बाद ही पॉइंट लगा दिया और 0 कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर दीजिए क्योंकि ये माइनस था। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? हमने इन दोनों को जोड़ देना है। 814 निकटतम 800 के है। यदि ये 50 क्रॉस हो जाता, 50 होता तो ये 900 के पार होता, ये 900 के सैकड़े के निकटतम होता, क्योंकि ये 50 के अंदर, ये 850 के अंदर ही है, इसलिए हमने क्या किया? 814 निकटतम है 800 सैकड़े के। अब है 4 - 1/7। 2 तरीके हैं इसके, एक तो है कि आप इसका 1 करके ऐसे करके करेंगे, ठीक, और एक ऐसे है कि 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस 1 27/7, फिर भाग देंगे तो 3 सही 6/7 आ जाएगा आंसर। 7 चौक 28, 28 माइनस 1 27/7 हो जाएगा, फिर 27/7 को जब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। एक बहुत ही इजी तरीका है, आप देखिए। सबसे पहले ये जो पूर्ण वाली होती है इसको, जैसे कि ये है, 1 मिनट, जैसे कि आपको मैं बतलाऊँ यहाँ पे ये ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 115 माइनस 2/9, तो अभी मुझे इसको मतलब घटाना है, तो 115 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 कम कर देंगे, 114 कर देंगे। अब मुझे क्या करना है? 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7/9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमें ये घटाना था, क्या घटाना था? ये वाली घटाने था, तो हमें 4 बटे क्या था? 4 माइनस 1/7 था, तो हमें क्या करना चाहिए था? सबसे पहले इसको 3 करना चाहिए था, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6/7 कर देना था, यही आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल। 2 सही 1/4 धन 3/4। सबसे पहले 2 को अलग कर लीजिए क्योंकि पूर्णांक है,
पूर्णांक के 2 को अलग कर लिया, 1/4 और 3/4 जुड़ के 4/4 हो जाएगा। 2 और 4/4 ये कट के 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना आ गया, 3। ये आज आपका 2011 का अनसॉल्व पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ईयर का मतलब अनसॉल्व पेपर ले आएंगे, 2 भागों में प्रत्येक लेके आएंगे। अभी जहाँ तक मे भी पॉसिबल मैं सीटेट का लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।